हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। उम्मीद कर रही हूँ आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी होंगी और आज हम आए हैं हमारे एक और टॉपिक के साथ जो कि है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स, हाँ सही सुना, डिविजिबिलिटी रूल्स हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे डिविजिबिलिटी रूल करने वाले हैं एक ही क्लास में। और इनको हम अप्लाई करना भी सीखेंगे कि हम कैसे इनको अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल के साथ। तो सबसे पहले जो हम डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4 एंड 8, नॉट 6, 8, 2, 4 एंड 8। तो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स ही नहीं, स्पेशल मल्टीपल्स। कैसे? यहाँ पे सिंगल टाइम्स 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होता है और 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 2, मतलब यहाँ पे एक बार 2, यहाँ पे 2 बार 2, यहाँ पे 3 टाइम्स 2। ठीक, तो यहाँ पे ये हम इस चीज का ध्यान रखना है। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, यह भी आपको पता चलेगा कि हम कैसे इसको देखते हैं। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, क्या नंबर लेते हैं? 2, 6, 4, 7, 3, 1, 2, 5, 6। अरे बाप रे, इतना बड़ा नंबर! हाँ, इतना बड़ा नंबर, और इससे बड़ा भी हो सकता है। तो अब हम चेक कैसे करें कि ये नंबर जो है वो हमारा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? वेरी सिंपल, 2 से अगर चेक करना है तो 2 में कितनी बार 2 आ रहा है? एक बार। ठीक है, तो लास्ट की एक डिजिट चेक करो, और अगर वो लास्ट की एक डिजिट इवन नंबर है, यानी कि 2 से वो डिवाइड होती है, तो वो हमारा पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। कोई भी इवन नंबर अगर हमारा यहाँ पे आ रहा है लास्ट प्लेस पे, तो हमारा ये नंबर क्या हो गया? 2 से डिवाइड हो गया। अब 4 में कितनी बार 2 आ रहा है? 2 टाइम्स, है ना? कितनी बार 2 आ रहा है? 2 टाइम्स। तो अब हम देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट्स। कितनी डिजिट्स? 2 डिजिट्स। लास्ट की 2 डिजिट अगर हमारी 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो हमारा पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 8 में हमारी आ रही है 3 टाइम। कितने टाइम आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो हमारी लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड होती है तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक कर लेंगे कि हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हमारा 2, 4, 6 का क्लियर हो गया। 2 में लास्ट डिजिट, 4 में लास्ट 2 डिजिट्स, 8 में लास्ट 3 डिजिट्स। क्या 16, जो इसमें अगर एक और बार 2 मल्टीप्लाई करूं तो 16 आएगा, तो क्या 4 डिजिट्स हो जाएंगे? करेक्ट। अगर मैं 16 लेती हूँ और 16 में 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो लास्ट की 4 डिजिट्स चेक करो। अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 लास्ट 1 प्लेस, 4 लास्ट 2 प्लेस, 8 लास्ट 3 प्लेसेस। कंसेप्ट क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। कौन कौन से? चलो यहाँ पे साइड में लिखते हैं कि हम कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो हमने किस किस का कर लिया? हमने 2 का कर लिया, 4 का कर लिया, 8 का कर लिया। ठीक, अब हम करने वाले हैं किसका? 3 का एंड 9 का। ये मैम कैसे करा रही है? ये मैम सही करा रही है, एक जैसे डिविजिबिलिटी रूल एक साथ करेंगे और एक साथ लर्न करके उनको छोड़ देंगे, और ऐसा लर्न करेंगे कि वो हमें बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। तो 2, 4, 8 2 के मल्टीपल्स थे। कैसे मल्टीपल्स थे? 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एक बार 2 एक डिजिट, 2 बार 2 2 डिजिट्स, 3 बार 2 3 डिजिट्स। अब बारी आ जाती है 3 एंड 9 की। तो 3 और 9, 3
होता है, 3 3 9 होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों में सेम रूल है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। अगर हमारा जो दोनों नंबर है उसमें जो सम होता है डिजिट्स का, अगर वो डिवाइड होता है तो वो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 6 3 1 8 2 7 5 4, ये मेरा एक नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो करना क्या है, मुझे इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनको प्लस करो। मतलब 6 + 3 + 1 + 8 + 2 + 7 + 5 + 4, तो हमारा इनको प्लस करके क्या आंसर आएगा, इनको प्लस करके आंसर आ रहा है 36। चेक करो क्या आंसर 36 आ रहा है। 6 + 3 9 10 18 20 27 32 36, ठीक। तो 36 हमारा आंसर आ रहा है। अब 36 जो है 3 से डिविजिबल है, हाँ 36 जो है वो क्या होता है, 12 3 जा 36 होता है। क्या 36 9 से डिविजिबल है, हाँ है, 9 4 जा 36 होता है ना। तो अब यहाँ से डिजिट्स का सम करके हमें क्या पता लगा, अगर जो सम है वो अगर हमारा 3 से या 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा या 9 से डिविजिबल होगा। अगर वो सम 3 से डिविजिबल नहीं है या 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो बट 9 से डिविजिबल ना हो, हाँ हो सकता है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो बट 9 से डिविजिबल ना हो। बट क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर 9 से डिविजिबल हो बट 3 से डिविजिबल ना हो, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। नंबर 9 से अगर डिविजिबल है तो 3 से जरूर होगा, बट नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि 9 से डिविजिबल होगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक नंबर ले लेते हैं 3 1 2 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा 3 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6 7 9 एंड ये हो गया हमारा 12, ठीक है। अब ये नंबर आ गया 12। अब 12 जो है वो क्या होता है, 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। तो अब ये 3 से तो नंबर डिविजिबल होगा हमारा, बट 12 जो है वो किसके, 9 के टेबल में नहीं आता, तो वो हमारा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हमारा 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी डिजिट्स हैं हम उनका सम करेंगे और सम करके चेक करेंगे, अगर जो सम आ रहा है वो अगर हमारा उससे डिविजिबल होता है तो नंबर हमारा डिविजिबल पूरा का पूरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। अब देखिए हमारे कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल हो गए। 2 4 एंड 8 का पहले हो गया था, 2 4 एंड 8 के बाद अब हमने कर लिया है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, 3 एंड 9 भी हो गया हमारा, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की तरफ। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का क्या है, अगर हमारा जो वंस प्लेस है, कौन सा प्लेस, वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे अगर जो है वो 0 या 5 आ जाता है, ठीक है। वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 आ जाता है तो हमारा नंबर डिविजिबल हो जाता है 5 से। और 10 कहता है कि अगर वंस प्लेस पे 0 होगा तभी मैं डिवाइड करूंगा नंबर को। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल, जो भी नंबर है उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, जैसे कि 1 3 5 7 6 3 0, ठीक है। अब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये नंबर जो है वो 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। अब अगर यहाँ पे कोई नंबर होता 2 1 4 6 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस पे 5 नंबर है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से। और ये नंबर 5 और
10 दोनों से डिविजिबल होगा। ये नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि मैंने आपको 2 के डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है, यानी कि इवन डिजिट आती है, तो हमारा नंबर किससे डिविजिबल हो जाता है? 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे और किसका डिविजिबिलिटी रूल हो गया? 5 का भी हो गया और 10 का भी हो गया। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी हम सारे डिविजिबिलिटी रूल एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे सारे कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल हम लेते हैं किसका? 7 का। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर हमारा जो नंबर है, ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, 343 हमारा एक नंबर हमने ले लिया। अब ये नंबर जो है, अभी ये छोटा नंबर है, अगर कोई बड़ा नंबर होता तो उस केस में भी एप्लीकेबल है। वो कहता है कि जो यूनिट प्लेस है आपका, वंस प्लेस है, उसको करो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 इंटू वंस प्लेस। ठीक है, और बाकी के जो नंबर है उसमें से उसको माइनस कर दो। ठीक, तो उसके बाद जो नंबर आता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या करना है? अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो एक बार में तो पता नहीं चलेगा, देन रिपीट 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 द स्टेप। तब तक रिपीट करना है हमें वो स्टेप को जब तक कि हमें आंसर नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट्स, ठीक है, रिमेनिंग डिजिट्स, तो रिमेनिंग डिजिट मतलब 34 माइनस 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया? 34 माइनस 6 हो गया। तो 34 माइनस 6 कितना आ गया? 28। अब 28 7 के टेबल में आता है? हाँ आता है, 7 4 जा 28 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये हमारा होगा। अब हम बड़े नंबर के लिए क्या करें? तो बड़े नंबर के लिए एक कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं और ये रूल लगाते हैं। ठीक है, तो कोई नंबर ले लो, मैं कोई भी रैंडम नंबर ले रही हूँ, मुझे नहीं पता ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, वो हम चेक करेंगे रूल अप्लाई करके। 2 7 3 4 6। ठीक है, मैंने एक बड़ा सा नंबर ले लिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ? यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और रिमेनिंग में से उसको माइनस करूंगी। तो 2 7 3 4 माइनस 2 इंटू 6, यानी कि 2 7 3 4 माइनस 12। अब इसको मैंने माइनस किया तो ये मेरा आया 2 7 2 2। अब ये अगेन बड़ा नंबर है, तो मैं वापस इसका जो आंसर आया है इसमें वापस से वही रूल लगाने वाली हूँ। तो 2 7 2 माइनस 2 इंटू 2, तो ये मेरा हुआ 2 7 2 माइनस 4। तो आंसर मेरा क्या आया? आंसर मेरा आया 2 6 8। ठीक है, अगेन बड़ा नंबर है, मैं वापस वही रूल लगाऊंगी आंसर के अंदर। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 8 16। तो 26 माइनस 16 मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 10। अब जो 10 है वो मेरा 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो 7 से अगर हमारा 10 डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब बड़ा नंबर होता है तो हम सेम रूल बार बार अप्लाई कर सकते हैं आंसर के साथ, और फाइनल आंसर जो हमारा आता है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। बात समझ में आई? आई होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इसका। अब हमारा यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी हो गया। अब आते हैं हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, किसका डिविजिबिलिटी रूल? 11 का। तो 11 का जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अगर ये सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस ऑड प्लेसेस लिखा हो तब भी वही बात आएगी, और सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस लिखा हो तब भी वही बात आएगी। सिर्फ माइनस प्लस का फर्क आएगा। आपको मेन जो फोकस करना है वो नंबर्स के ऊपर करना है। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है,
कहने का मतलब सीधा सा ये है कि नंबर से समझते हैं। किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से। ऐसे नहीं समझ में आता हमको एग्जाम्पल से ही समझाओ भाई। तो ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो एग्जाम्पल से कैसे समझाएंगे? एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैम आपने। हाँ जी, बहुत बड़ा नंबर ले लिया। कोई बात नहीं, हम इस नंबर को छोटा बना देंगे। कैसे? जंप करो, एक एक छोड़ के जंप करो। सीढ़ियां चढ़ते हो ना, खेलते हो ना कई बार स्टेयर्स पे, बोलते हो कि हमें तो एक एक स्टेप छोड़ के हमें आगे ऊपर चढ़ना है, तो वो एक एक स्टेप छोड़ो, ठीक। अब अगर इसमें करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो ऑड प्लेसेस आ रही हैं उनको प्लस करेंगे और इवन प्लेसेस आ रही है उनको प्लस करेंगे। तो एक एक छोड़ के प्लस करो, ठीक है। तो अब जो ऑड प्लेसेस मैंने लिया इनको प्लस करेंगे और इसको मैंने रेड से मार्क किया। अब जो इवन प्लेसेस है उनको ब्लू से मार्क करूंगी, ठीक। तो जिन जिन को मैंने मार्क किया उनको करेंगे हम प्लस, और आंसर को, जो आंसर आएगा उसको करेंगे माइनस। तो मेरा 1 + 3 + 5 + 3 + 1, ठीक। और दूसरा मेरा क्या बन रहा था? 2 + 4 + 4 + 2, ठीक है। अच्छा, 11 वाले केस का करके मैं एक चीज और बताऊंगी। 7 वाले केस के लिए ये मेरा हो गया कितना? 4 9 4 + 4 8 8 + 5 13 माइनस 4 + 4 8 + 10 12। आंसर आ गया हमारा 1, ठीक है। आंसर हमारा 1 आ गया। अब जो हमारा 1 आंसर आया, ये जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर या तो 0 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए? या तो 0 आ जाए या कोई 11 का मल्टीपल आ जाए। क्या आ जाए? मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि 11 के टेबल में से कुछ आ जाए। तो उस केस में हमारा जो नंबर है, आंसर जो आना चाहिए, अब यहाँ पे 1 आया मेरा आंसर, ना तो ये 0 है ना ये मेरा 11 के मल्टीपल से है, तो हमारा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। बट अगर यहाँ पे 0 आ जाता या 11 का मल्टीपल आ जाता तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाता। 7 वाले जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया वहां पे भी एप्लीकेबल है। मैंने आपको बोला था कि टेबल ऑफ 7 में से आ जाए, बट अगर वो 0 भी आता है तो भी वो 7 से डिविजिबल होगा। तो अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे भी आप बोल रहे हो 0 आएगा तो 11 से डिविजिबल होगा, वहां पे भी आप बोल रहे हो 0 आएगा तो 7 से डिविजिबल होगा। करेक्ट। यहाँ पे मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया है, इसलिए 0 आने पे 11 से डिविजिबल होगा। वहां पे मैंने 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया था, तो 0 आने से वो 7 का डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 या मल्टीपल ऑफ 11 हम देख रहे हैं। तो 7 zeros 0 होता है, 11 zeros 0 होता है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो जिसका डिविजिबिलिटी रूल आप लगा रहे हो और माइनस का कोई केस है, तो उसमें अगर आंसर 0 आता है तो वो नंबर जो है वो हमारा उस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 6 and 12 की तरफ। 6 and 12 कैसे नंबर्स हैं? अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े, जितने भी नंबर्स पढ़े, वो कैसे नंबर्स थे? वो नंबर्स या तो प्राइम नंबर थे या फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स थे, ठीक है। हाँ, एक 10 पढ़ा जो कंपोजिट था, उसको अगर हम एक्सक्लूड करें तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, ठीक है। 4 9 8, 4 and 9 ये कैसे नंबर है? स्क्वायर्स हैं। और 8 कैसा है? क्यूब नंबर है। तो हमने अभी ऐसे नंबर पढ़े। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कैसे नंबर्स की? कंपोजिट नंबर्स की। तो जब भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर आप हो, उसका अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके आप निकालो फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स निकालो। फॉर एग्जांपल 12 को मेरे को डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो अब मेरे को 12 के फैक्टर्स चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 12,
2 6 12, 3 4 12, ये मेरे 12 के फैक्टर्स होते हैं। अब मैं इसको 4 3 ऑर्डर चेंज करके नहीं लिखने वाली हूँ, ऑर्डर चेंज करके बात वही होती है, ये हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर चेंजिंग प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के पास होती है, तो मैं ऑर्डर चेंज करके नहीं लिखने वाली। 1 और 12, अब हमें इस सारे फैक्टर्स लिखने के बाद अब मुझे ऐसा पेयर ऑफ फैक्टर चाहिए 12 का जो कि को प्राइम हो, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि मैम प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, और अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज डू कमेंट, मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी अगर आपको इसमें डाउट है, और उसमें मैं आपको सारे टाइप के ये जो नंबर्स होते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, वो पूरा एक कवर कर दूंगी, ठीक है। तो अब हमारा इसके ऊपर आते हैं, ठीक, तो इसके ऊपर आते हैं, तो ये हमारा को प्राइम नहीं है, ये हमारा को प्राइम नहीं है, ये हमारा को प्राइम है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा एक पेयर मिल गया जो कि को प्राइम है, ठीक। तो अब जब भी कंपोजिट नंबर का हमें चाहिए तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या, फैक्टर्स में से को प्राइम फैक्टर्स का पेयर देख लो। अब जो को प्राइम फैक्टर्स है ना, उनका जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वही उस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल होगा। कैसे, अब 12 का को प्राइम फैक्टर हमें क्या मिला, 3 एंड 4 मिल गया, है ना, तो 3 एंड 4 मिल गया। अब 3 एंड 4 में क्या होगा, मुझे 12 के लिए चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अगर जो भी गिवन नंबर है वो 3 से एंड 4 से दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 12 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अगर एक का डिविजिबिलिटी रूल है दूसरे का नहीं है, या दूसरे का है पहले का नहीं है, तो हमारा नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होता है तभी वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। तो बताओ फिर 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 6 के फैक्टर्स निकालो, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। ये को प्राइम है, नहीं है, हटा दो फिर इसको। ये को प्राइम है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन गया कि नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम 6 के लिए क्या चेक करेंगे, 6 के लिए हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 चेक करेंगे। अगर वो नंबर डिविजिबल होता है तो हमारा वो नंबर डिवाइड होगा। तो एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल देती हूं और उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो पहले हम अभी 6 एंड 12 का करते हैं, उसके बाद जब हमारे 6 एंड 12 के साथ हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगी और फिर उसमें हम सारे डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करेंगे। तो अब हमारा एग्जांपल मैंने लिया 3 3 3 3 2 4, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लिया। अब इससे मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 के लिए नंबर डिविजिबल होना चाहिए 2 से एंड 3 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो हमें ये लिखना कैसे, लिखना अभी बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी कि हम उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो 4 यूनिट प्लेस हमारा 4 है, 2 से डिविजिबल हो गया भाई। अब 3 के लिए करो इन सबको प्लस, इन सबको प्लस किया तो हमारा आंसर आया 18, ठीक है। अब 18 आया इन सबको प्लस करने के बाद, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 आ गया। 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो हमारा ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। दोनों का डिविजिबिलिटी रूल है, इसका मतलब नंबर 6 से डिवाइड करेगा। अब इसी नंबर को जरा 12 के लिए चेक कर लो, ठीक है। तो 12 के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 चाहिए। तो 3 के लिए हमने चेक कर लिया कि ये डिवाइड होता है। 4 के लिए क्या था, 2 2 जा 4, 2 × 2, तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए 24, 24 तो 4 के टेबल में आता है, 4 6 जा 24, तो 4 6 जा 24, तो हम इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल एंड होते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं कोई भी रैंडम नंबर दे रही हूं, हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे हुए कवर। अब चलो क्वेश्चन करने से पहले क्विक रिकैप करें, ठीक है।
सारे डिविजिबिलिटी रूल्स क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, वंस प्लेस, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, पूरा नहीं लिख रही हूं, वंस प्लेस इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई वंस प्लेस पे है तो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 का क्या था, सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3। जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए क्या था, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स की हम डिविजिबिलिटी देखेंगे, अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स हमारे डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल है। 5 के लिए क्या था, वंस प्लेस इज इक्वल्स टू 0 और 5। 6 के लिए क्या था हमारा, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3 और नहीं। 7 रिमेनिंग डिजिट्स -2 into ones place digit is equals to 0 और मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है। 8 का चेक लास्ट 3 डिजिट्स, अगर लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 9 का डिविजिबिलिटी रूल था sum of digits should be divisible, sum of digits should be divisible by 9। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, 10। 10 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या था, वंस प्लेस इज इक्वल्स टू 0। अगर वंस प्लेस 0 है तो हमारा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो ये था हमारा 2 से लेके 10 तक। नेक्स्ट हम करते हैं 11 एंड 12। आप उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा अच्छे से समझ में आया होगा। ये हम कर रहे हैं फटाफट से क्विक रिकैप, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 में हमने क्या किया था, जल्दी रिकॉल करो। 11 में हमने किया था sum of odd places minus sum of even places should be equals to 0 और मल्टीपल ऑफ 11। 11 के का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है। और 12 के लिए चेक डिविजिबिलिटी बाय 3 and 4। तो ये थे हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है। अब करते हैं एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन मैं लेती हूं 1 2 3 4 5 6 7, यही ले लिया मैंने। ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे, सारे नंबर से डिविजिबल हम चेक करेंगे। 2 जितने भी नंबर्स हैं सबसे चेक करेंगे। ठीक है। तो अब जो जो नंबर होगा लिखते कैसे हैं इसको, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है। तो ये हमने है हमारी हेडिंग डाली, जिससे हमें चेक करना होता है वही हेडिंग डालते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 6, व्हाटएवर इट इज। तो डिविजिबिलिटी बाय 2। अब डिविजिबल क्या था, लास्ट डिजिट, तो हम वही लिखेंगे, सिंस लास्ट डिजिट इज 7। अब यहाँ पे 7 की जगह अगर कोई डिविजिबल नंबर होता, 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर होता, तो हम लिखते कि सिंस लास्ट डिजिट इज दिस, so the number is divisible by, which is divisible by 2, so the number is divisible by 2। but 7 2 से divisible नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, since last digit is 7 which is
नॉट डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, देयरफॉर नंबर इज नॉट, नंबर या गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब मैं 2-3 का आपको लिख के दिखाती हूँ कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, बाकी का आप खुद से लिखेंगे, बाकी का मैं सिर्फ आपको चेक करके बता दूंगी। ठीक है, तो डिविजिबल बाय या डिविजिबिलिटी बाय 3, तो हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स हमारा क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। देखो क्या आता है, 3 + 6 10 15 21 28। ठीक है, सम आ रहा है 28। तो सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए चेक करेंगे, तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स हम चेक करेंगे, तो अब आप बोलेंगे सिंस लास्ट 2 डिजिट इज 67 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 5 के लिए लास्ट डिजिट हमारा 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 0 या 5 में से कुछ भी नहीं है, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बोला था, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए बोला था कि नंबर 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। नंबर ना 2 से डिवाइड है ना 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, दोनों में से डिविजिबल नहीं है, तो 6 और डिविजिबल होगा ही नहीं। 7 की बात आती है, चलो 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 7 की डिविजिबिलिटी थी हमारी रिमेनिंग नंबर -2 टाइम्स द वंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 -2 7 जा 14, इसको माइनस किया तो 1 2 3 4 4 2। अभी भी बड़ा नंबर है, तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ अगेन हम रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 4 -4 क्या आ गया, 1 2 3 4 0। फिर से सेम रिपीट, 1 2 3 4 -2 इंटू 0 0, तो आ गया 1 2 3 4। अगेन रिपीट 4 के साथ, तो 123 -4 2 8। जब इसको हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 115। ठीक है, 115। अब अगर आपको ये भी नहीं पता, हमें अगर मान लीजिए आपको मैं मान के चल रही हूँ कि आपको 10 से ऊपर के टेबल्स अगर नहीं आते, तब भी इन केस में आप क्या करो, एक बार और लगा लो, अगर नहीं टेबल आते तो नहीं आते, तो हमारा क्या 11 -2 5 10, तो ये आ गया हमारा 1। अब 1 तो हमें पता है ना कि हमारे 7 के टेबल में नहीं आता, अब 1 7 के टेबल में नहीं आता ना, तो ये 0 है, 7 के टेबल में नहीं है, तो ये नंबर हमारा 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 के लिए पहली चीज तो ये इवन ही नहीं है, तो इवन नहीं है तो 8 से नहीं जाएगा, बट स्टिल क्या था, हमारा लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना था, तो लास्ट 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये हमारा नंबर 8 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। 9 के लिए अगेन सम ऑफ डिजिट्स 28 आ रहा था, अभी हमने चेक किया था, 28 से 9 के टेबल में नहीं आता, तो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं है हमारा। तो ये अभी नंबर जो हमारा 2 से लेके 10 तक किसी से भी डिविजिबल नहीं आया। 11 से पहले 12 का चेक कर लेते हैं। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड 3। तो नंबर ना 4 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 12। तो अब हम बात करते हैं किसकी, 11 की। 11 के लिए हमने क्या बोला था, 11 के लिए हमने बोला था सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो हमारे जो ऑल्टरनेट नंबर हैं उनको प्लस कर लो, तो 1 + 3 + 5 + 7 माइनस जो रिमेनिंग नंबर है 6 + 4 + 2, तो 1 प्लस ये हमारा क्या आ गया, 1 + 3 4 9 16 16 -12, आंसर आया 4। अब ना तो ये 0 है ना ही 11 के टेबल में से है, तो यह नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर हमने लिखा वो हमारा किसी से भी डिविजिबल नहीं निकला, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर्स।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको सारा का सारा जो डिविजिबिलिटी रूल थे 2 से लेके 12 तक के वो सारे आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस तरह के नंबर्स में कोई डाउट है तो डू कमेंट। एंड अगर आज की क्लास में डिविजिबिलिटी रूल में कोई डाउट है तो भी आप कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम अगर डाउट आता है तो भी कमेंट कीजिएगा। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।